आज हम आत्म का ज्ञान करने के लिए विज्ञान भैरव तंत्र में से एक सूत्र की विधि की एक चर्चा करते हैं। तो सूत्र कहता है कि मृतवत लेटे रहो, मरे हुए की तरह लेटे रहो। अब कैसे मरे हुए की तरह लेटना है, इसी के बारे में अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं विस्तार से, ताकि समझने वालों को सब समझ में आ जाए कि आखिरकार करना क्या है। सोचो कि तुम मर गए हो या मर रहे हो, तुम्हें यही प्रयोग करना है। और प्रयोग करना, बस आपको कुछ भी नहीं करना, बस बिस्तर पे आप लेटे हो और लेटे लेटे सोचो कि मैं मर गया हूँ या मैं मर रहा हूँ। देखो, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो मरना तो एक दिन सबको ही है। इसके बारे में तो सबको पता ही है कि मरना तो एक दिन सबको ही है। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो मरना होता नहीं है, मरना बिल्कुल भी नहीं होता। मरना तो एक झूठ है, मौत एक झूठ है। मौत के अंदर सच्चाई जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मरने के बाद में जीवात्मा को फिर पुनः शरीर दूसरा प्राप्त हो जाता है। जैसे भी उसने कर्म किए होते हैं जिस आधार पे, उसी आधार पे उनको दूसरा शरीर ग्रहण करने को मिल जाता है। और यह जो विधि है, यह विधि यही है कि ये मौत का झूठा खेल पहचानने की विधि है। और जब किसी व्यक्ति को आत्म का ज्ञान हो जाता है, उसका साक्षात्कार हो जाता है, तो मौत जैसा खेल भी उसके सामने बंद हो जाता है। फिर कह सकते हैं कि वह स्वयं का मालिक हो चुका है। अब वो अपनी कामना से कहीं पे भी दूसरा शरीर ग्रहण कर सकता है, कहाँ उसको पैदा होना है, सब कुछ वो चुन सकता है। तो आप प्रयोग करो और लेट जाओ, और लेटने के बाद सोचो कि मैं मर गया हूँ या फिर मैं मर रहा हूँ। और अपने शरीर को एकदम छोड़ दो, ढीला छोड़ दो एकदम। शरीर पे कोई सत मत लो, उसको ऐठो मत, कैड़ा मत करो, कुछ भी मत करो, शरीर को ढीला छोड़ दो। और बस मन के अंदर एक सोच उत्पन्न कर दो कि मैं मर रहा हूँ। और जब मर रहा है कोई इंसान, तो मरते हुए इंसान के कोई हाथ पैर तो हिलते नहीं है, तो इसलिए आपको भी हाथ पैर नहीं हिलाने, सत छोड़ देना है शरीर पे से। अब देखो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोचने से कभी कोई नहीं मरता। आपको स्वयं को पता है कि मैं जीवित लेटा हुआ हूँ, एकदम स्वस्थ लेटा हुआ हूँ, तो सोचने से कहाँ मर जाऊंगा। तो इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको करने की जरूरत है। और आपको सोचने की जरूरत है कि मैं मर रहा हूँ अब। और अपने शरीर को हिलाना विलाना नहीं है बिल्कुल भी। और बस यही सोचो कि ये शरीर मैं हूँ ही नहीं, और इस शरीर की तो मृत्यु हो चुकी है या हो रही है मृत्यु। और ये शरीर अब मर रहा है धीरे धीरे। और मैं बिल्कुल भी अपना शरीर भी नहीं हिला सकता, अपनी आंखों तक को नहीं हिला सकता, और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं चीख चिल्ला भी नहीं सकता, मैं किसी को बता भी नहीं सकता कि मैं मर रहा हूँ। और जब आप ऐसा सोचने लगो और आपकी सोच गहरे में प्रवेश कर जाए, फिर देखना कि आपको लगता कैसा है। और काफ़ी लोग तो यहाँ तक पहुँचेंगे भी नहीं कि उससे पहले ही किसी के पैर में चींटियाँ चल रही होंगी, किसी की कमर में खुजली हो जाएगी, किसी की साइड में हाथ पे खुजली हो जाएगी, गर्दन में खुजली हो जाएगी, किसी के मच्छर काट जाएगा, और वो जो है वो हिल जाएंगे फिर। और ऐसा होता है कि हकीकत में भी मच्छर आ जाता है, चींटी आ जाती है। लेकिन काफ़ी बार ये होता है कि शरीर आपके साथ में खेल भी खेलता है, यानी कि कोई मच्छर नहीं होता, कोई चींटी नहीं होती, लेकिन फिर भी वहाँ ऐसा लगता है रेंगने सा कि जैसे चींटी चल रही है। क्योंकि ये सब एक भटकाव है, आपको भटकाने का। आपको वहां पहुंचने नहीं देना चाहते, क्योंकि ऐसे ही भटकाव देता है शरीर, मन, ये सब ऐसे ही खेल खेलता है कि इसका ध्यान भटक जाए। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, आपको बिल्कुल भी नहीं हिलना। चाहे मच्छर आ जाए, चींटी आ जाए, कुछ भी आ जाए, खुजली हो कहीं पे भी, आपको बिल्कुल हिलना ही नहीं है। क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति कहाँ हिलता है। देखो, यह जो विधि है ये कोई साधारण विधि नहीं है। इस विधि का प्रयोग करके अनंत लोगों ने आत्म का ज्ञान किया है। तो कहने को काफ़ी लोग कहेंगे कि बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो सोचता है कठिन है, तो उसके लिए प्रकृति और भी ज़्यादा कठिन हो जाती है। लेकिन जो सोचता है कि प्रकृति सरल है, उनके लिए प्रकृति हद से ज़्यादा सरल हो जाती है। क्योंकि कोई भी काम अगर व्यक्ति ने पहले ही मन में सोच लिया कि वो कठिन है, तो बस उसका मन उसको कठिनता की तरफ बना देता है, और ज़्यादा कठिन बना देता है उसको। तो फिर वो चाह के भी नहीं कर पाता उस काम को। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सोचे कि ये काम तो बहुत ही सरल है, और हकीकत में सरल ही है, तो उसके लिए प्रकृति और भी ज़्यादा सरल हो जाती है। और ये जो विधि है ये सरल ही है, क्योंकि यह विधि जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित हुई है, और सबसे ज़्यादा जो है इस्तेमाल भी की गई है। और ऐसा होता है, काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है कि कभी कभी उनके साथ में ऐसा हो जाता है कि उनका शरीर एकदम जाम सा हो जाता है। उनका शरीर ना तो हिलता डुलता, कुछ भी नहीं होता, और ना वो चीख चिल्ला पाते हैं। और ऐसा होता है व्यक्ति के साथ में कब, जब वो सो के जागता है। और ऐसा उस वक्त पे इसलिए होता है क्योंकि चेतना और शरीर, इन दोनों का जो है मेल नहीं हो पाता है, ढंग से अच्छी तरीके से मिल नहीं पाते हैं, कि उससे पहले ही व्यक्ति उठ जाता है। तब ये चीज़ जो है आसानी से घटित हो जाती है। तो समय मत बर्बाद करो, अभी आज ही प्रयोग करना और सोचना कि तुम मर रहे हो।
अरे यह विधि आपके जीवन में इस वक्त आज घटित हो या ना हो, लेकिन आपने परिश्रम किया, यह परिश्रम आपके जीवन में मौजूद हो जाएगा। तो इसीलिए फल की इच्छा ना करते हुए कर्म करते चलो। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है ना कि कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत करो। बस ऐसे ही आपको भी इस विधि का प्रयोग करना चाहिए। अरे यह आपके जीवन में आज घटित हो या ना हो, लेकिन परिश्रम जरूर मौजूद हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है, काफ़ी लोगों के जीवन में घटित भी हो जाएगा। तो इस विधि का प्रयोग करो और लेट जाओ और सोचो कि मैं मर रहा हूँ। और जब धीरे धीरे जब आपका शरीर पे से सत छूट जाए, एकदम शरीर अब आपको महसूस होना ही बंद हो जाए, इस समय को आने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अवश्य ही होता है। और यह विधि कोई साधारण विधि नहीं है, यह स्वयं आदि योगी शिवजी द्वारा दी गई विधि है। यह कारगर है, काम करती हैं और काम किया भी है और आगे भी काम करेंगी। तो जब आपको शरीर महसूस होना बंद हो जाए, तब आप देखोगे कि मैं तो हूँ, यानी कि चेतना तो हूँ, शरीर पे मेरा अधिकार तो नहीं है अब, लेकिन मैं अब भी मौजूद हूँ, यानी कि मेरी मृत्यु तो हुई नहीं है, शरीर की मृत्यु हो चुकी है। आपका शरीर जो है सख्त हो जाएगा, क्योंकि शरीर एक तरीके से मर ही गया होगा। अब जैसे मरा हुआ शरीर सख्त हो जाता है, ऐसे ही आपका शरीर भी सख्त होने लगेगा। लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप दोबारा शरीर पे अधिकार जमाओगे तो वापस सब कुछ ठीक हो जाएगा। काफ़ी लोगों के साथ में ऐसे हो सकते हैं कि वापस जब शरीर पे अधिकार जमाने के बाद में उनको शरीर में कहीं अकड़न या दर्द हो सकता है, तो इससे भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब ठीक हो जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जानोगे कि शरीर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं अब भी हूँ, यानी कि चेतना मेरी अब भी मौजूद है। और जब आप इस अवस्था को जान गए तो शरीर में तो आपका संतुलन आ जाएगा, लेकिन आप जो मृत्यु से पहले थे वो व्यक्ति वापस लौट के नहीं आएगा, क्योंकि अब जो व्यक्ति है उसने मृत्यु को भी जान लिया। वह एक नए लोक को देख के आ जाएगा, नए आयाम को देख के आ जाएगा, चेतना के एक दूसरे आयाम को छू के आ जाएगा। तो इस विधि का प्रयोग करो। अगर आज आपके जीवन में यह विधि कोई कमाल नहीं करती तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परिश्रम मौजूद हो जाएगा। और फिर यह परिश्रम इस जन्म में, अगले जन्म में, किसी भी जन्म में कमाल कर देता है। कई महान पुरुषों के साथ में ऐसा हुआ है, यानी कि जिस जन्म में वो जी रहे थे उस जन्म में उन्होंने कभी भी उन विधियों का कभी प्रयोग नहीं किया, लेकिन सहज ही अपने आप ही वह विधि उनके जीवन में घट गई। तो ऐसे ही आपके जीवन में भी घट सकती है। आप लेटो और सोचो कि मैं मर गया हूँ। अगर आपको गुस्सा आए या मन के अंदर निराशा पैदा हो, उसमें भी आपको हड़बड़ाना नहीं है, उसी में ठहरे रहो, बस सोचते रहो कि मैं मर गया हूँ। वैसे देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति मर रहा है तो यह तो निश्चय ही कोई सुख का पल तो होगा नहीं। बताओ क्या मज़ेदार हो सकता है ऐसा कोई पल कि जब व्यक्ति मर रहा है। देखो, जब तुम सोचोगे और देखोगे कि मैं मर रहा हूँ तो हो सकता है आपको डर लगे और मन के अंदर गुस्सा भी पैदा हो सकता है। मन के अंदर निराशा, उदासी, शोक, संताप, ये सब चीज़ें आपको घेर सकती हैं। और फिर तो यह व्यक्ति के ऊपर निर्भर भी करता है कि व्यक्ति किस सोच के ऊपर चलता है। यह सूत्र कहता है कि आपको कुछ भी हो, क्रोध आए, गुस्सा आए, उदासी आए, निराशा आए, उस सब में ठहरे रहो और वहीं स्थित रहो, क्योंकि शरीर तो अब मर चुका है। अब मरने के बाद में क्रोध, उदासी, निराशा का क्या फायदा। ये सब चीजें तो जब पैदा होती हैं जब शरीर जिंदा रहता है। किसी ने शरीर का अपमान कर दिया कि गुस्सा पैदा हो गया, शरीर की एक इच्छा पूरी नहीं हुई कि निराशा पैदा हो गई, तो ये सब चीजें शरीर के साथ में अब तो खत्म हो चुकी हैं, अब तो मर चुका है शरीर। तो यह सब भी हैं तो उन्हें रहने दो और उसी में ठहरे रहो। और देखा जाए तो यह ठहरना बहुत ही सुंदर है। अगर तुम कुछ मिनटों के लिए भी ठहर गए तो पाओगे कि सब कुछ बदल गया है। लेकिन ऐसा हो तो जाएगा, लेकिन बात यह है कि व्यक्ति जो है हिलने लग जाते हैं। यदि मन के अंदर कोई आवेग उठता है तो हिल जाते हैं, और अगर हिलने से बचें तो उदासी घेर लेती है। और देखा जाए तो इनसे भी शरीरें हिलता है, आवेग बनता है शरीर के अंदर। अगर गुस्सा पैदा हो तो इससे भी शरीर में आवेग बन जाता है और हिल जाता है शरीर, सूक्ष्म रूप से कहीं ना कहीं से हिल जाता है। बस तुम्हें यह महसूस करना है कि मैं मर चुका हूँ। और अगर कोई आवेग आता है शरीर को हिलाने के लिए तो उसको शरीर को हिलाने की आज्ञा बिल्कुल भी मत दो। बस सोचो कि वे आवेग भी वहाँ रहें और आप भी उनके साथ में वहाँ रहो, एकदम स्थिर, मृतवत, मरे हुए की तरह। और हो सके जहाँ तक कि कुछ भी हो जाए लेकिन हलचल बिल्कुल भी ना हो। तो इस विधि का प्रयोग करो। ओम नमः शिवाय।